संडे 13 मार्च 2016 और हमारे रसमई बोधी प्रोग्राम में 252 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। गुप्ता जी ने पूछा है व्हाट इज दैट थिंग दैट नरेंद्र भाई इज टॉकिंग अबाउट। तो इस दुनिया में 720 करोड़ लोग हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरी में सोचने का प्रयास किया गया। कार्ल मार्क्स ने सोचा हैव्स और हैव नॉट्स। कम्युनिस्ट फिलॉसफी में इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे है, पावर है, कुछ लोग हैं उनके पास वर्कर क्लास है। उनका यूनियन बनाओ, उनको साथ में लाओ। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट जो रचना है उन्होंने की। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर ये कर दिया कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, गुजराती है, मराठी है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आप एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है। अलग अलग कैटेगरी में लोगों का विभाजन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ऐसे भी सोचते हैं। लेकिन जो लोग ने सही अर्थों में ज्ञान का अनुभव किया है, इस अस्तित्व के रहस्य का अनुभव किया है, उन्होंने पूरी मनुष्यता को सिर्फ दो बड़े हिस्सों में बांटा है। एक ऐसे लोग जिनको अंग्रेजी में कहेंगे अनएनलाइटेंड। अनएनलाइटेंड का मतलब है कि जो जागे हुए नहीं। हम लगता है कि जाग गए, जागे नहीं, सोए हुए। अनएनलाइटेंड तो सोए हुए। अभी आप और हम सोए हुए। बुद्ध भगवान के सामने एक आदमी बैठा था, पैर हिला रहा था। बुद्ध ने पूछा पैर क्यों हिला रहे? मुझे मालूम नहीं। आपने बोला तो मालूम पड़ा, मेरे तो ऐसे ही हिलाता हूँ। तो बुद्ध ने बोला तुम आदमी खतरनाक। बुद्ध ने बोला तुम आदमी खतरनाक हो, क्योंकि अगर ऐसे ही पैर हिलाते हो तो कल को चप्पू लेके आओगे, ऐसे ही घुसा दोगे। तुम्हारा पैर है, तुम हिला रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं क्यों हिला रहे हो। तो एक है अनएनलाइटेंड। क्या कर रहे हैं हम, हमें पता नहीं। क्यों कर रहे हैं, हमें पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। क्या चाहते हैं, पता नहीं। तो ये जीवन की दशा है। और एक जीवन की मनस्थिति है। और अनएनलाइटेंड मनस्थिति ये भी है कि बड़े सुख दुख के बवंडर हमारे आंतरिक विश्व में उठते हैं। बड़े सुख दुख के कभी ऐसे चल रहे हैं कि जैसे हवा में, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। कभी ऐसे चल रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ऐसे सुख दुख के बड़े बवंडर उठते हैं। उठते तो है, साथ में हम ये सोचते हैं मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं पैसे वाला हो गया, मैं गरीब हो गया। तो ये एक गुप्ता जी अनएनलाइटेंड स्थिति है। और इस स्थिति में पूरी दुनिया 720 करोड़ लोग इस स्थिति में रह रहे हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों सालों से करोड़ों लोग इसी स्थिति में जीते हैं, इसी स्थिति में मर जाते हैं। और बुद्ध भगवान ने कहा ये बड़े दुख की बात है, सुनिए उनके वर्ड, ये बड़े दुख की बात है that a man dies before waking up। ये बड़े दुख की बात है, it is a very unfortunate thing that a man dies before he wakes up। हिंदी में ये कि ये बड़े दुख की बात है कि एक आदमी मर जाता है जागने से पहले। मतलब वो अभी तक पुरानी चीजों में ही रहता है, सोए सोए मर जाते हैं। हाँ। यही परिस्थिति में, मनस्थिति में मर जाते हैं।
अगर हमारे जीवन की कथा लिखने बैठे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, मैं ये तारीख को जन्म, आपका कौन सा तारीख को जन्म हुआ? 24 मार्च 1950 में जन्म हुआ, ये तारीख को गुजर गए, और बीच में क्या आएगा? ये मेरा दुख हुआ, ये मेरा सुख हुआ, ये मेरा अच्छा हुआ, वो दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो दिन मेरे को बहुत बुरा लगा। बच्चों की शादी हो गई तो दुख सुख की बातें आएगी, ये बस हमारा जीवन है। तो देखो, जब कुछ हमारी सफलता मिल जाती है, कैसे हम अकड़ के चलते हैं। बच्चे को नौकरी मिल गई, पगार पड़ गया, कोई गाड़ी बीड़ी ले ली, हमारी अकड़ कैसी होती है? भाई हमने कुछ ये कर दिया, कुछ शेयर बाजार में नुकसान हो गया, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो कैसे हो जाते कि जैसे मर गए। तो ये जो परिस्थिति है वो क्यों है? क्योंकि अपने आंतरिक विश्व में जो बवंडर चल रहे हैं उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। हमको लगता है ये मैं हूं, ये मुझे हो रहा है, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सफल हो गया, मैं निष्फल हो गया। ये हम एकजुट हो गए। हमको दूसरा मालूम है ना हम कौन है। पूरा जिंदगी चला जाता है, हमको ये मालूम नहीं हम कौन है। अभी हम बोलते हैं मैं सुखी हूं, अभी हम बोलते हैं मैं दुखी हूं। मतलब हम क्या है वो पक्का नहीं है ना, बदलता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, आप के गुप्ता, आप के गुप्ता, नाम तो फिक्स है ना। ऐसे आप कौन है वो भी फिक्स होना चाहिए। या तो आप सुखी है या दुखी है, ठीक है, वो बदल। तो ये स्थिति है हमारे जीवन की। और एक स्थिति है एनलाइटन, जागरूक पुरुषों की स्थिति। तो जाग गए वो लोग के आंतरिक विश्व में परम स्थिरता है, टोटल साइलेंस। कुछ भी होता नहीं। सुख दुख की जो बातें अगर चलती है वो ये नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हो गया। वो देखेंगे दुख का अनुभव है तो मैं देखने वाला, सुख का अनुभव है मैं देखने वाला। तो ये जो आपके भीतर देखने की शक्ति है उसके साथ आप एक हो गए। वो आपका सच्चा स्वभाव है, उसको आपने पहचाना, वो और आप जुड़ गए। तो फिर न सुख है न दुख है। कृष्ण ने कहा न चित्त प्रज्ञ, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, कुछ भी नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो जिस अवस्था में हैं उनके साथ बैठ गए, उनका संग कर लिया। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब यही है, शिक्षा। उपनिषद का मतलब होता है कि उन लोगों के पास जाके बैठना कि जिन लोग ऐसी साधना में रत है। पूरी दुनिया आप देखेंगे कौन सी साधना में रत है, कौन सा प्रयास लगा रहे हैं कि मैं और कुछ पा लूं, ऐसा प्रतिष्ठा पावर और कुछ में पा लूं। हम यहाँ कौन सी साधना के लिए आए हैं? शांति। ये जो पूरे मन में हर जगह से हम जुड़े हुए हैं, हर चीज से हम जुड़ जाते हैं, उसके हम दृष्टा बन जाए। आपको जुड़ने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं। तो उसमें तो आता ही रहता है, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मेरे को बहुत दीवाला पिट गया, मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा बहुत बुरा हो गया, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को फायदा हो गया। वो जुड़े हुए हैं। तो
उधर इधर बैठे कहना है कि हम ये साधना के लिए आते हैं, यहाँ आते हैं तो शांति का अनुभव होता है, होगा ही, आएंगे तभी शांति का अनुभव होगा। हम छोटा सा वीडियो देखेंगे कि ये जो स्पेस है ना, स्पेस लगता है कि खाली है। स्पेस में क्या है? स्पेस में है नहीं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, स्पेस भी भरा हुआ है। स्पेस का भी अलग स्पेस कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेस का एक लाक्षणिकता है। यहाँ पे आएंगे और आप ऐसी जगह चले गए, खार में चले जाइए, मैडनेस करके वहां पे वो है, मैडनेस डिस्को का बार, अच्छा डिस्कोथेक बोलते हैं, जहाँ लोग नाचते हैं वहाँ चले जाइए। मतलब डिस्को चालू भी नहीं है, डिस्को रात को होता है, लेकिन दोपहर को चले जाइए, वो वातावरण में चले जाइए। उसका वातावरण और यहाँ का वातावरण अलग है, बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? यहाँ पे 252 टाइम लोगों ने ध्यान किया। इस जगह पे आप आए, इस जगह पे 252 टाइम्स 10, 15, 20 लोगों ने ध्यान किया, तो ये स्पेस की गुणवत्ता बदल गई। इसलिए हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का महत्व है, मंदिर का महत्व है। मंदिर में चले गए, अभी हम जाते हैं बाबई नाका, हम लोग, मैं, मेरे माताजी, पिताजी, पूरा परिवार, बाबई नाका में 200 साल जूना मंदिर है, पूरी गणपति नहीं, वो 200 साल जूना है। ये मैं हम जाते वो 200 साल, वो जो ये राम मंदिर है, अच्छा राम मंदिर, मारुति मंदिर, वो जो है गणपति वाला मंदिर अभी बनाया है। और वहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं कि भाई मेरी मन्नत रखने वाले, मन्नत भी सब संसार का ही भाग हो गया। मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ जो है काफी पीसफुल वातावरण, कभी जाइए आप, इतना बड़ा मंदिर है, कोई होता नहीं, सब देवी देवताओं का है ना, सब देवी देवता, लेकिन भक्त नहीं है। लेकिन वहाँ एक्टिविटीज बहुत होती है। हाँ, वो पीछे चलता है, पीछे जो हॉल है ना, हॉल है, और वो जो ये संस्था है जो वो लोग भी सब लोग को पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, सब बहुत उसमें एक्टिविटीज साथ भजन होते हैं। फिर सब अच्छे दिन में भी वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते, गरीबों को खाना देते हैं। मैंने खुद देखा है सब। भक्त नहीं होते, लेकिन भक्त कम होते हैं, ऐसा इतना क्राउडेड नहीं होता। क्राउडेड नहीं। तो हर एक स्पेस का महत्व है। यहाँ पे आप आएंगे तो एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान किया सबने, आप लोगों ने स्पेस में ध्यान किया, तो इसका क्वालिटी बदल गया। तो इनका ये कहना है कि यहाँ आ गए तो शांति का अनुभव होता है, होगा ही, आनंद का अनुभव होता है। आप अगर अभी यहाँ पे हम पहले कुछ काम नहीं चलता था, लेकिन हमारा 204 में काम चल रहा है, अभी रिनोवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर बैठते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लगाए हैं, सोमवार से शनिवार तक बैठते हैं। आप कभी आ जाइए, कभी भी आइए, सोमवार से शनिवार पूरा 8 घंटा बैठे, आपको एक आवाज़ नहीं सुनाई देगा, क्वाइटली। अभी 64 लोग हैं हमारे टीम में, 64 लोग काम करते हैं ऑफिस में। हमारे ससुर जी आए थे एक बार, आधा घंटा बैठे, इधर इतने लोग काम करते, लगता है कि कोई काम ही नहीं कर रहे, क्वाइटली, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई लोग अपना चुप से काम करते हैं, बात करते हैं तो भी पीसफुली बात करते हैं। शांति होती है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है। When it speaks of your organizational ability, where people have given, they know they are not too much interact, except work related very. But everybody knows what is to be done. Everything is pre-planned. Planned. Everybody has to do
job on their laptop or whatever maybe. Yeah. There is no much in this interaction or team, maybe some conference room also, so that concerned people can assemble yeah. and talk and interact. But on their decks, Quietly. silence. तो ये उनका कहना है और हमारी सबकी साधना ये है। आप सबका आमंत्रण उस दुनिया में है कि जहाँ पे जिसको कहेंगे सच्चिदानंद, एक परम आनंद की अनुभूति है, परम शांति की अनुभूति है और दुनिया की जो परिस्थितियां है उसको होने दो, जो होता है वो होने दो, आप पे असर नहीं करेगा, आप परम शांति का अनुभव जी सकते। ये रस्म बोधि मेडिटेशन प्रोग्राम का विजन है, इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन क्या है, हमने छोटा सा बनाया है एक इंटेंशन कि आप यहाँ पे आए तो एवरीवन एक्सपीरियंसेस पीस, हैप्पीनेस एंड लव। सबको एक शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव। देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रेम करें और हमको प्रेम का अनुभव हो। कैसे होता है लोगों को प्रेम का अनुभव? छोटी सी बात करूं, कैसे लोगों को प्रेम का अनुभव होगा, अब बताइए। क्या आपकी है और क्यों होता नहीं है? आप सोचते हैं ना, मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ, उसको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है? उसका अपने प्रति का विजन। ओके, और वाइब्रेशन अच्छे मिलते हैं, सामने के अपने जुड़ते हैं जब आपको प्रेम का अनुभव होता है। हाँ। और आप कभी कभी ऐसे सोचते हैं, चमत्कृत होते हैं कि आश्चर्य पाते हैं कि ये मैं इसको इतना प्रेम करता हूँ, उसको प्रेम का अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसे सोचते हैं कभी? ऐसा अनुभव हुआ है? कुछ लोग हैं, No reciprocal things. उसको कुछ होता ही नहीं है प्रेम का अनुभव, आपका प्रेम। आप सोच रहे हैं मैं उसको बड़ा प्रेम कर रहा हूँ, उसको प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ है सबको? ऐसा कुछ अनुभव है? तो ऐसा ज्यादा होता है, ऐसा ज्यादा होता है। अभी मैं आपको रहस्य खोल देता हूँ, बात निकल गई है तो बोल ही देता हूँ फिर, क्योंकि अपना रस्म बोधि मेडिटेशन प्रोग्राम में हमारा इंटेंशन है, आउटकम ये है कि यहाँ से आप जाए, आपको शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव हो। तो सोचना पड़ेगा, सब तीनों चीजों पे सोचना पड़ेगा। शांति का अनुभव कैसे होता है, प्रेम का अनुभव कैसे होता है और आनंद का अनुभव कैसे होता है। When there is unconditional acceptance, it means love. Unconditional, without any things, whether you like it or not, but I love you, bas. Irrespective of your feeling, whether you love me, I don't want any reciprocity, I don't, but as a human being, I like you, I love you. जो What response you are getting? नरेंद्र भाई ने जो एक कहा उसमें एक वर्ड में बोलूं, लोगों को प्रेम का अनुभव कब होगा? जब आप एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों को पूरा एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा एक्सेप्टेंस कंडीशनल है। ब्लैक और व्हाइट दोनों साइड उसका एक्सेप्टेंस। आपने जब ब्लैक बोल दिया ना, वो भी नहीं बोलना तो खत्म हो गया बात। किसी की कोई चीज को आपने ब्लैक बोल दिया, तो एक्सेप्टेंस खत्म हो गया। आप कौन कहने वाले क्या ब्लैक है? आपने एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम कहेंगे देखो आपकी इतनी चीजें है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज जो नहीं कर सकता मैं, कभी नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं किया, क्या काम, वो खत्म हो गया। फिर वो आदमी को प्यार का अनुभव नहीं होगा। जिन जिन चीजों में आपने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं लोगों पे बिठा दी, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो मेरे पे चलेगा। मैं बोलूं नहीं, उनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, उनके भले के लिए बोल रहा हूं, इसमें उनकी अच्छाई है। प्रेम का अनुभव खत्म हो गया। कैसे करेंगे एक्सेप्ट लोगों को?
अच्छा आप करो कि ना करो, वो तो जो ऐसे है वैसे। It depends upon response what you are getting. क्या है कि आपने कुछ लोगों के बारे में आपके मन में ये, सबके बारे में आपके मन में विचार, बैठ गया। सबके बारे में आपके मन में विचार है, इसको मैं इतना एक्सेप्ट करूंगा, ये चीजें मैं नहीं। अच्छा मुझे बताओ कौन सी चीजें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोगों के बारे में? एक चीज बोलो, चलो फटाफट। जब ये गुस्सा करते हैं कभी, आप लोगों का गुस्सा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर गुस्सा करेंगे, गुस्से वाले लोग, अच्छे पीसफुल लोग मेरे जैसे, वाह मैं कितना भयंकर गुस्सा करता हूँ। अभी तो नहीं करते ना हमारे सामने। बाबा मैं कल ही मेरा बात हो रहा है, पूछो इनको मालूम है ऐसा कुछ, मैं ऐसा साधु महात्मा जैसा नहीं हूँ, कोई काम ठीक से नहीं किया ना नहीं चलेगा। अभी तो कोई इतना काम करना है ना, अभी इतना मेरा काम चलता है पूरी दुनिया में, ऐसे ही बैठे रहो, कोई गलत करेगा, कोई प्रॉमिस तोड़ देगा, कोई हिसाब से नहीं चलेगा, 2 बार 4 बार शांति से बोला नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? ऐसे ही चलेगा तो कैसे चलेगा? चमत्कार। एयरटेल वाला हमारा इधर है, एयरटेल का लाइन चल रहा था, बंद हो गया एक बार। साहब आप जरा ध्यान रखो, लाइन इलीगल लाइन चलाते हैं यहाँ पे। ओवरहेड आप तो एमटीएनएल में थे, वो इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर वायर डाल के लाइन चलाते हैं। गलत है, टोटल इलीगल, हमको मालूम नहीं था। इलीगल में हालत खराब हो जाएगी अगर कुछ। अच्छा अभी हमको उन्होंने लाइन दे दिया, एक बार काट डाला, एमटीएनएल वाले ही काटते हैं या म्यूनिसिपैलिटी वाले काटते हैं, दूसरी बार काट डाला, मेरे को मालूम नहीं। फिर मेरे को मालूम पड़ा, इन्वेस्टिगेट किया तो मैंने उसको बोला भाई एक तो तुम गलत लाइन देते हो, बार बार काट देते हो, मेरा काम बिगड़ता। नहीं सर अभी नहीं होएगा, आपने परमिशन ले ली, तीसरी बार काट दी। गुस्सा किया, एयरटेल कंपनी का बॉस का मेरे को सॉरी का ईमेल आया, बाबा माफ करना, बोला अभी आपको मैं क्रिमिनल केस ही करूंगा, तो छोड़ूंगा ही करना पड़ता है। तो आप ऐसे गुस्से, लेकिन गुस्से वाले लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। हाँ गुस्सा करो, लेकिन एक छोड़ दिया मैंने, एयरटेल निकाल दिया, एमटीएनएल ले लिया। एयरटेल को हर महीने का 35,000 देते हैं, आपका कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। गुड। अच्छा आप बताइए कौन सा चीज का एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आप? हम डिसलाइक करते हैं। एक एग्जांपल, इन्होंने शॉर्ट टेम्पर्ड लोग, एक बार में गुस्सा मत करो, ठीक है चलो 2-4 बार चांस दो, गुस्सा तो होता है सबसे, लेकिन 2-4 बार बात आप बताइए। अपना कोई नॉट एक्सेप्टेबल एक चीज बिहेवियर है, मींस नॉट ऑब्जर्विंग प्रॉमिसेस इन फुल। प्रॉमिसेस नहीं एक्सेप्ट किया, मिसेस नैगिंग करते रहते हैं हम। नैगिंग। आज मैं सुबह अभी आया, मैं ये क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट एकदम, कौन सा वीडियो लिंक दिखाना है, कौन सा टाइम पे दिखाना है, कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा है, उसको फाइनल रिव्यू कर रहा हूँ, मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ। मेरी डॉटर बोल रही है पापा क्या कर रहे हो? ये क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं बाबा मेरे को क्रेडिट कार्ड दो। क्या है तेरे को क्रेडिट कार्ड? नहीं मेरे को क्रेडिट कार्ड दो आपका। क्यों? मेरे को ये फलाना चीज बुक करना है। अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा। नहीं हमको अभी दो। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कभी तक कर दिया, क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया, अभी? अरे बाबा कर रहा हूँ मैं। ये इनको पता नहीं, नैगिंग करेंगे ना तो किसी तरह ना बहुत हो गया। सर मत खाओ मेरा, डॉक्टर लाल का। अगर कोई मेरी बात नहीं सुने तो मुझे बता। बात तो सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए। घर वाले लोग हाँ। स्पेशली घर के लोग वाले हैं, बात आप कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो, बोले चलो चलो बोलो बोलो, मेरे को मालूम है वो कुछ सब्जी काट रहे हैं, अगर लेडीज है तो सब्जी काट रहे हैं, हस्बैंड है तो न्यूज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बोले तुम बोलते रहो। निगलेक्ट करते हैं sometimes। लोग करते हैं, बहुत खराब लगता है। बड़ा खराब लगता है, निगलेक्ट करते हैं। जब मैं काम कर रहा हूँ, अल्पा बोलेगी मेरे को ये काम है, तू बोलती जा, मैं मेरा डबल माइंड चल रहा है, मेरी बात भी सुनूंगा, काम भी कर लूंगा। तो उनको गुस्सा चढ़ता है। बोलो क्या गुस्सा चढ़ता है? सुशीला बूटा बहन, सुशीला बहन बूटा। उनके को
नहीं कोई समझे नहीं समझे नहीं, समझ लो बस मम्मी की भावना क्या है। खबर अच्छे हैं हाँ, उनकी भावना बहुत बड़ी है। उनकी भावना क्या है समझो। वो बोल रहे हैं कुछ इतने सालों का अनुभव से, तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं सब अलग। पप्पा को गुस्सा किस पे आता है? पप्पा बोलो। नहीं, गुस्सा कभी आता है? आता ही नहीं। चलो अल्पा, वो मालूम है कि क्या एक्सेप्ट क्या नहीं कर पाते आप? क्या हो गया है और फिर कोई ऐसे झूठ बताता है, हाँ, झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हैं, वो अल्पा एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना। एक्सेप्ट नहीं, ड्रामा ही है दुनिया, झूठ जैसा सब झूठ ही है। तुम ऐसे सोच, वो झूठ है वो मालूम है, पर अपने सामने एग्री नहीं करते। अरे अभी टाइम को आप मानते हैं, टाइम है वो झूठ, झूठ है, वो भी झूठ है। लेकिन आपके साथ झूठ बोल दिया तो बस। दिनेश भाई, એટલે હું કોઈ વાત ન સાંભળું તો એને ગુસ્સો આવે કે તમે આખો દી વાંચ્યા કરો છો પણ સાંભળતા નથી. બીજા ને પણ તમે કઈ વાત એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા લોકોને કે ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर હું पाते, એને બે ચાર વાર કહું તો બી ન સમજે તો ગુસ્સો આવે. एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि 2-4 बार में तो समझ लेनी चाहिए बात, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। गौतम भाई, कोई ढोंगबाजी करता है क्या? हाँ ઢોંગબાજી. डोंगी बाबा, ડબલ ફેસ કે ગુજરાતીમાં કહે ને જાગતા છતાં ઉતરવું. હા એવું જ્યારે કોઈ કરે ત્યારે ગુસ્સો આવે. આવે. અને ઘણીવાર અજ્ઞાનતાથી કોઈ પોતાની વાતને સાચી જોવાનું પુરવાર કરવાની મહેનત કરે છે. શું કરે તેનાથી? પોતાની વાત સાચી છે હમ એવા કોઈ પુરાવા વગર, કોઈ સાબિતીઓ વગર જ્યારે એ સાબિત કરવા માટે લોકોને કહેવા માંગે આ જ સાચું છે. मैं ही बोलना सच्ची बस। वाह वाह, आप बताइए अल्पा जरा एडिट कर दो। हाँ आप बताइए कभी कौन सी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप? जो हम बताते हैं वो लोग निकले के, आपको क्या मालूम, हम बोलते हैं वही बरोबर। हाँ बराबर है, आपको क्या मालूम, पर आपको लगता है मेरे को मालूम है। तेज बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करते हो, लिमिट में सब, लिमिट। तो लोग मालूम है पूरा फैमिली है ये। लिमिट में करो। वो मजाक मस्ती में कभी दूसरे मजाक को मस्ती, नीचा हाँ। दिखाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मजाक में कभी दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश समटाइम्स। बराबर, मजाक मस्ती नहीं, काम करने का, कम। या लिमिट में करो। मैं मेरे बच्चों के साथ ऐसी मजाक मस्ती, हम लोग पूरी दुनिया का, एक तो मेरे को नॉलेज है और मेरे पास वो आता है लाइफ पॉजिटिव, सब गुरु बाबा लोग का मैं बहुत स्टडी करता हूँ, वो मेरा नॉलेज भी है। बहुत गुस्सा करते हैं, काय को तुम बच्चों को अभी से बोल रहे हो ये गुरु का ये ढोंग है और ये बाबा ऐसा करता है, वो बाबा वैसा करता है। अब इधर नहीं बोलेगा, इधर बोलना अच्छा है। नहीं नहीं इधर उधर मत बोलो, हेलो इधर बोलो उधर मत बोलो। अरे हेलो, अनदर वे ऑफ अभी इधर में इतने को गुस्सा चलेगा, इतने में सबके मजाक कर रहे हैं, क्या बात है? अरे बड़े सब मजाक के योग्य ही है लोग, पर फिर आपको उनको नीचे दिखा दे, अरे नीचे गिर जाए वो अच्छी बात है, वो उनको बड़े दुनिया अच्छा आप समझने दो, उसमें कुछ नहीं है, बात में दम नहीं है, सब चोर के भाई है सब। बोलने का चलो आप, लेकिन मजाक मस्ती लिमिट, किसी को नीचा नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर। अभी मैं आपको एक बात कहूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बाबा का हमारे क्या है कि ये लाइन में आ गया ना, मैं आजकल लाइन में मैं आ गया, तो लोगों का क्या है आजकल हर एक के पास एक एक बाबा है, हर एक के पास एक दो बाबा कनेक्टेड है लोग, कोई गुरु कोई ट्रेनर कोई फलाना, तो मेरे को बोलते हैं अरे इत्तेज भाई वो हमारा बाबा, मतलब बाबा, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं बोला बाबा कैसा भी हो, बाबा कैसा भी, आपकी श्रद्धा है ना महत्वपूर्ण, मैं तो ये बात कहूँ, बाबा को भूल जाओ, मतलब मेरे हिसाब से आप में इतनी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को बोला भाई तुमको वो बाबा का कोर्स चलाते बाबा, 3 दिन का प्रोग्राम में आना पड़ेगा, तो मेरे को मैंने बोला कि बाबा मेरे को टाइम नहीं है, नहीं आना पड़ेगा, बहन है हमारी, कजिन है, आना पड़ेगा।
कि भाई कितना पैसा? कोर्स का 10,000। हाँ ठीक है 10,000। मैं मेरे भाई साहब बहन गए, तो मैंने प्रवचन वगैरह दिया। फिर बोला सैटरडे को, बोला संडे को 100-150 लोग अंधेरी में थे। संडे को बोला कि आप सर में डालने का तेल लेके आओ। हाँ, उसने बताया था एक दफा। पहले बताया था आपने। 5 लीटर का दवा लेके गया था वो। मिसेस राणा आपको मालूम है? नहीं नहीं हम अच्छा गोटा जी को नहीं मालूम। नहीं बोलिए बोलिए। तो बोला बॉटल के अंदर कोकोनट ऑयल लेके आओ। बाबा जी बाबा जी बोले, तो लोगों को भी होता है कि देख बाबा जी बोलेंगे मतलब कुछ तो बात होगी। वो बाबा जी थोड़े भुलक्कड़, बूढ़े आदमी भुलक्कड़ टाइप थे। अच्छा 10,000 रुपया भी दिया। अरे लोगों ने 10,000 रुपया दिया, इतना वो बाबा टीवी में आते बहुत पॉपुलर है, तो लाखों करोड़ों रुपया ले लिया। और अभी बाबा भुलक्कड़ टाइप के, इतना बड़ा पेट उनका, बॉडी उतना हिल नहीं सकते। बोल दिया लेके आओ कोकोनट ऑयल। तो हम भी अपना बहन ने बोला, बाबा ने बोला है कोकोनट ऑयल लेके आने। तो आप तो छोटी सी वो पैराशूट की ऑयल की बैटल लेके गए, कोई इतना बड़ा बाटना ले गए। बाबा बोलेंगे कुछ होगा। बाबा तो संडे मेरे को लगता है भूल गए थे। प्रोग्राम लेक्चर देने लगे, कुछ लेक्चर उनके दिमाग में देने लगे। लेक्चर खत्म हो गया, बोला अभी संडे प्रोग्राम खत्म। तो फिर बाबा ने बोला अभी हो गया, भजन गा लिया, बोला अभी प्रोग्राम खत्म। सब लोग बाबा इनका क्या करने का? कोकोनट ऑयल का क्या? तो पापा ने बोला इसको मैं एनर्जी से चार्ज करूंगा। तो सबने बोला कब? तो पापा बोला हो गया चार्ज, लेके जाओ। हो गया चार्ज, सर में डाल दिया। अभी ऐसे बाबा क्या बोले उनका? This is fact. हाँ? Fact. चलो लेक्चर कैसे? मजाक नहीं देने का, मजाक करने का नहीं, तेज को पसंद है कि भाई मजाक करने का नहीं, बाबा जी का बात है, सीरियसली सुनो। उनका उन्होंने बोला बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो श्रद्धा से पूरे साल बोलते हैं। मैंने किधर ना बोला, तो उसको श्रद्धा नहीं है। वो पूरा तेल मेरे सर में डाल दिया, तो देखो कैसा ज्ञान आ गया सर में। आप थोड़ी वेस्ट करेंगे। तो कौन सा लेक्चर में बोलते थे? कौन सा सब्जेक्ट में करते? मतलब पॉपुलर आ रहा है। चलो कृपया लीजिए, आप बताइए आपको कौन सा चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे? डिसेप्शन। डिसेप्शन, धोखा। धोखा नहीं करेंगे, Negative. नेगेटिव थिंकिंग वाले नहीं करेंगे। खुद की जवाबदारी खुद नहीं समझते और अपने में टोकते हैं वो। हाँ राइट। सबने बोल दिया। Sometimes person are very diplomatic. बोलते हैं वो इधर से कभी ये बाजू हो जाते हैं, ये बाजू हो जाते हैं। डिसेप्शन, डिप्लोमेटिक, फिर इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये सब एसेंशियल लिविंग आ गया सब। नॉट रिस्पॉन्सिबल। बोलना कुछ करना। हाँ, बोलना कुछ करना कुछ, नॉट रिलायबल। Sometimes नॉट रिलायबल। ईगो रहता है सर किसी को, वो वाह 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 वाह, ईगो, वो लोग अपने Short को शॉर्ट टेम्पर। Rowdy. ये लोग अपने को एक्सपोज करते हैं सर। प्राउडी, वाह। फिर इन्होंने क्या बोला दिनेश भाई ने, 2-3 बार में समझ जाए। क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, मम्मी ने बोला ना, क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, एक बार में समझ जाओ ना भाई क्या बोल रहे हो। अच्छा, आप पे ध्यान देना चाहिए, अटेंटिव, निग्लेक्ट नहीं, एक बात में निग्लेक्ट मत करो। अच्छा, अभी 720 करोड़ लोग हैं दुनिया में, आप तो सबको नहीं जानते। आपका परिवार में शादी विधि हुआ रहेगा तब 300, 400, 500 लोगों को बुलाया होगा। सबको देख लो, मन में सोच लो, चाचा, मामा, मौसा, बुआ, ऐसा है कोई जिसमें ये सब नहीं होगा?
ऐसा नहीं, ऐसा सब नहीं है। आप तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। ऐसा सब जिसमें नहीं है, ऐसा आदमी कोई है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। ढूंढते नहीं मिलेंगे। ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, आप में ये सब नहीं है? नहीं सर, इसलिए आप में भी ये सब है, सब लोगों में ये सब है। फिर भी अपन नहीं चाहते कि ये तो नहीं हो। अगर आप सोचेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप पूरी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पर आपको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे पहला तो। खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद तो को एंग्जाइटी नहीं बढ़ती, खुद को ही नहीं तो करेंगे। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सब 24 घंटे 365 दिन खुद के साथ रहना है। और आपसे सोचा, अरे मैं तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, डिप्लोमेटिक इतना लोगों को एक बात में हर्ट होता है, डिप्लोमेटिक के वो तो 7 साल अभी किधर तुम मुझसे ये कर रहे हो। बहुत अच्छा था, खाना खा लिया, क्या करो। कब तो बोलने बैठो, अरे बाबा मेरा तो, मैं इसे खाता ही नहीं हूँ, हमारा ऐसा गंदा पाव भाजी चाहिए। ऐसे लोग बनाते देखो। नहीं, अच्छा था खाना, कैसा लगा? अच्छा था। अभी हम गए थे चौपाटी पे, बड़े करोड़पति मेरे पिताजी के मामा के लड़के की लड़की की शादी, 3,500-4 हजार का डिश, इतना महंगा डिश, माय गॉड, इतना बड़ा। कहाँ चौपाटी? चौपाटी के सामने वो पुलिस जिमखाना है, हाँ हाँ हाँ। पुलिस जिमखाना के ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड, इतना खाना। तो वो पीछे रेस्ट रूम से हम लोग पापा को लेके गया, मैं वो पीछे से खाना बन रहा था, इतना गंदा। वो बाहर के साइड तो सब लाइट वगैरह लगे, चकाचक। अभी बाहर पीछे इतना गंदा। अल्पा ने बोला, ऐसा गंदा, बाप रे। पट्टी में सब्जी है, वो काट रहे हैं, टी शर्ट पहन के, आधा नंगे लोग खाना बना रहे हैं। तो अल्पा ने बोला, कितना गंदा। 3,500-4 हजार का था। मतलब मैं तो खाता ही नहीं हूँ, किधर भी नहीं खाता, ये तो छोड़ो। फिर वो जो लड़की के बाप थे मेरे को मिले, इधर भाई खाना कैसा लगा? अभी बोलूं मैं बोलूं, तेरा खाना कितने लोगों का देख पेट खराब हो जाएगा, चल जा पीछे देख क्या, ऐसा बोलूं? बोला अच्छा था, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा खाना अच्छा, आपने अच्छी मेहनत किया। अप्रोप्रिएट लगेगा क्या उस टाइम उसको मैं पूरा प्रोजेक्ट देने बैठा? नहीं, अभी क्या करें, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा था भाई। तो एक्सेप्टेंस जब हम करेंगे, एक्सेप्टेंस हम करेंगे तो प्यार का अनुभव होगा। और हमने इतने सालों तक लोगों को रेजिस्ट करके देख लिया। हम क्या करते हैं, ऐसी बातों को रेजिस्ट करते हैं, ऐसी बातों को हम रेजिस्ट करते हैं कि हम नहीं चलाएंगे, ये रेजिस्ट कर रहे हैं। पागल हुए जा रहे हैं, हम पागल हुए जा रहे हैं। रेजिस्ट कर करके, पूरी दुनिया को रेजिस्ट कर करके, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक, इसको ये पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसको ये पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो सर ज्यादा गलतियां ढूंढते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, वही बोलते हैं। ढूंढते नहीं है, आपको तुरंत दिखती है, ढूंढनी भी नहीं पड़ती। आदमी का चेहरा देख लिया, मालूम पड़ेगा ये डिसेप्ट कर रहा है, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। उनको देखते हैं ना, जिन लोगों को आप देखते हैं। अभी एक हमारा क्या है, हमारा जो फैमिली है ना, ऐसे दारू पीरू है, दिनेश भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, दारू पीरू, अपना पूरा कम्युनिटी में दारू सिगरेट कोई पीता नहीं, वेजिटेरियन खाने का, नॉन वेज खाता नहीं, ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट। अगर ऐसा कोई करेगा ना तो गंदा दिखता है, ये कम्युनिटी में उनका नाम खराब होता है। अबे हमारे कजिन ने दारू पीते हैं, मेरे को मालूम है दारू पीते हैं, ऐसा गंदा लगता है, दारू पीते हैं। अभी मैं अमेरिका जाता हूँ देखिए, अमेरिका जाता हूँ, कितने लोगों को मिलता हूँ, सैकड़ों लोगों को मिलता हूँ,
सब दारू पीते हो, अमेरिकन लोग तो सब दारू पीते हैं, अपन ही करते हैं ना। तो सब दारू पीते हैं। मैं तो कभी सोचता ही भी नहीं हूँ कि जॉन को मिला, डोनाल्ड को मिला, ये दारू पीता है, निक को मिला, ऐसे सोचता भी नहीं। अब ये जब मिलता है ना, उसका फोन भी आया ना, पहला मेरे दिमाग में दारू पीता है। तो उनका जी ना अपने वैष्णव के दारू पीता है। अभी देख खत्म हो गया, गलती ढूंढनी नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ती है, उसको देखते हैं मालूम पड़ती है। अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। अभी वो अभी कितना टाइम से पीता है मालूम, 10-12 साल से पीता। मैं कितना भी सोचूं, अभी उसका प्यार मोहब्बत वो सब निकल गया माइंड में सेट। अभी आपको मैं बोलूं, वो ऐसा आदमी है मेरे पे जान दे देगा। इसमें अमेरिका में रियलिटी शो चलता है, रियलिटी शो चलता है। यहाँ पे कैसा रियलिटी शो, उसमें उसका नाम है, वो रियलिटी का शो का नाम है 2 AM फ्रेंड। 2 AM फ्रेंड। उसमें क्या करते हैं, रात को 2 बजे ऐसे आदमी को बुलाते हैं, नरेंद्र भाई को बुला लिया शो के अंदर, शाम को, अभी रात को 2 बजे है, लाइव शूटिंग चालू। उनको फोन देंगे, बोलेंगे 2 बजे तुम्हारे फ्रेंड को फोन करो। और अमेरिका में भी ऐसे, इधर कैसा मोहम्मद अली रोड डेंजर एरिया रहता है, डेंजर एरिया रहता है, खून खराब वाला, वैसा अमेरिका में भी ऐसे नेबरहुड होते हैं डेंजरस, शिकागो वगैरह में। फिर उनको फोन देंगे, बोलेंगे आपके फ्रेंड जो भी आप सोचते हैं मेरे दोस्त है, चाहने वाले हैं, उनको फोन लगाओ रात को 2 बजे। उनको इतना ही बोलने का, ये एरिया में आ जाओ, बोरीवली स्टेशन के पीछे आ जाओ, काटर रोड पे, फोन रखो, मैं नरेंद्र भाई ठक्कर बोल रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है, कुछ पूछो मत, जो भी स्थिति में हो निकलो, 2 बजे काटर रोड पे आ जाओ, फोन बंद। फोन बंद। 2 फ्रेंड देखते हैं, बोले देखो वो लोग उधर खड़े रहते हैं टीवी वाले, देखते हैं कितने तुम्हारे फ्रेंड आते हैं। कोई लोग बोलेगा कहाँ हो, क्या है, काय को कर रहे हो, मजाक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या हुआ बोलो मेरे को, हम अभी नहीं आ सकते, ऐसा हो रहा है। तो रियल जो है वो आ जाते हैं। तो ये मेरा कजिन है ना, वो मेरा 2 वाला है। मैं उसको फोन किया ना, मैं गम्मे मेरे मन में चलने दो, मैं उसको 2 बजे फोन किया ना, अभी निकल इधर पहुंच जा, वो जैसा कपड़ा पहने वो पहन के निकल जाएगा, भाई पहुंच जाएगा, बोलो अभी क्या काम है। तो अभी मेरे मन में क्या है, दारू पीता है, खत्म, दोस्ती खत्म, प्यार खत्म, यारी खत्म, लेकिन रिलेशनशिप खत्म। वो उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, उसको मेरे से क्या, वो तो सोचता अरे इतने बार बोल दो, वो तो ऐसा ही सोचता है मेरे मन में। ऐसे आप खत्म करते हैं रिलेशनशिप, ऐसे खत्म करते हैं ना, ये दारू पीता है, ये सिगरेट पीता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये झूठ बोलता है, ये डिसेप्शन करता है, ये डिप्लोमेटिक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ये रिलायबल नहीं है, इसका ईगो बहुत है। अरे उनके दो ना बाबा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब विशुद्ध, ये प्राउडी बहुत है। नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे आप, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं आप, पागल हो गया रेजिस्ट कर करके। Then sir, what should be the right course? अरे आपका बोलना क्या है, मतलब ये जो रेजिस्ट कर रहे दिख रहा है आपको, हाँ, लोगों को रेजिस्ट कर रहे दिख रहा है, दिख रहा है आपको, दिखता है। आप कैन सी करते लोग भी। रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, करते रेजिस्ट कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, रेजिस्ट कर रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, रेजिस्ट कर। अब ये जो रेजिस्ट कर रहे हैं ना, उसके रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं कर रहे मतलब आप कुछ लोगों को तो रेजिस्ट करते हैं ना, नहीं करें तो रेजिस्ट कोई हुआ एक- नहीं। जरूर आप रेजिस्ट उसको रेजिस्ट करें तो ही एक्सेप्ट होता है, या एक्सेप्ट करें तो ही रेजिस्ट होता है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनकी कुछ बातें रिलेशन में है, है ना? brother है, सिस्टर है, अगर उनसे हम ये सब क्वालिटी देखने जाएंगे तो रेजिस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और एक्सेप्ट करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो हमको इसके बीच में एक रास्ता है ना, वही लेना पड़ेगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक नहीं, मैं करने दो।
उसको जाने, जिनको रेजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको जाने। कुछ लोगों को रेजिस्ट कर रहे हो तो ध्यान में आए, ऐसे सब लोग हैं जिनको आप रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ तो लोग हैं जिनको रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ बातों को, करेक्ट, उनको ढूंढ लो। कल मैं राजेश भाई क्या बोलूँ, फिर आगे बात करता हूँ। अभी ये रेजिस्टेंस का, ये गुप्ता जी ने कहा ना, क्या करें, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जाग जाइए कि ये जो रेजिस्ट कर रहे हैं उसका असर हो रहा है, असर हो रहा है आप पे, असर हो रहा है, रेजिस्टेंस का असर हो रहा है। ये दुनिया को रेजिस्ट जो कर रहे हैं ना, उनका असर हो रहा है। बहुत बड़ा असर हो रहा है हेल्थ के ऊपर। यही भावना पैदा हो रही है अंदर। क्या क्या असर होता है, चलो वो सुनते हैं। आप बताइए, आप पे क्या असर होता है? जब आप रेजिस्ट कर, समटाइम्स ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप बताइए क्या असर होता है आप पे? That extent we are cutting off from a living interaction. और असर क्या होता है? असर क्या होता है? Asar means to the extent we are making ourselves a little bit excluded. असर क्या होता है? Asar means we become reserved. We don't interact freely. असर मतलब फीलिंग क्या है, हाँ, इमोशन क्या आता है आपको? इमोशन आता है कि इमोशन तो आता है कि Lonely हो गए। we are opposing that thing. हाँ, तो that is resisting it. फीलिंग क्या आता है? हाँ। फीलिंग क्या आता है? इमोशन क्या आता है? यू आर फीलिंग एक्साइटेड, वाह मैं इन सबको रेजिस्ट कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा We है। develop prejudice against that man. That is a not an emotion. We are emotion आता है ना, देखिए क्या होता है, you can move the wherever भाई हमारा जो पूरा जीवन चलता है ना, all the action that you take, all the action that you take is depend on emotion. नेगेटिविटी बढ़ती है उसमें। फिर ये रूल समझ लो, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये रूल समझ लो। जो भी आप एक्शन लेंगे ना, इज ऑल एन इमोशनल एक्शन। इमोशनल स्टेट आ गया ना, मेरी बात सुनिए, इमोशनल स्टेट आ गया ना, फिर लोग एक्शन लेते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र भाई को बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है, ये प्रोग्राम के लिए आते हैं ना, तस्मै बोधि मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि सब लोग आए, लोगों को कहते हैं, पर लोग एक्शन नहीं लेते यहाँ आने का। क्योंकि लोग एक्शन कब लेते हैं? जब उनका इमोशनल स्टेट होता है ना, तब एक्शन लेते हैं। अभी आप लोगों को बोलो कि मैं फलाने मेरे लड़के की शादी है, सब लोग आना, वो आएंगे, सब 200-300 लोग आ जाएंगे। तो वो एक इमोशनल स्टेट में आ जाता है, नरेंद्र भाई के लिए अच्छा। इसमें उनको कोई इमोशनल स्टेट जनरेट नहीं हो रहा है। इमोशनल स्टेट जनरेट होता है तो लोग आते हैं। अभी वो गुरुजी के पास मेरी बहन लेके गई, क्यों? वो इमोशनल स्टेट उसका ऐसा हो गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मेरा गुरुजी मतलब महान है, ये गुरुजी महान है। सर पे डालने के बाद तेल को गर्म करते हैं, चार्जिंग करते हैं, हवा से चार्जिंग करते हैं। There are some intrusive actions also. सुनिए सुनिए, अभी उनको ये जो हो गया तो वो पीछे जड़ पड़ गए मेरे। तो आपको एक इमोशनल एक्सपीरियंस आता है, रेजिस्टेंस का एक इमोशनल एक्सपीरियंस आता है। वो क्या आता है? क्या आता है? जब रेजिस्ट करते हैं लोगों को, फ्रस्ट्रेशन आता है। आपको क्या आता है? सुशीला में बोलता है नफरत आता है। डॉक्टर लाल का उत्साह ही नहीं रहता। हाँ पप्पा તમે શું કીધું? याद આવે છે। हाँ, Reduce enthusiasm. एंथुसियाज्म कम हो जाता है। जाने दो, बोर हो गए, टायर्ड हो गए, ये इसको किधर मिलने को जाने का, आपको नेगेटिविटी आ जाता है। ये सब चाहिए क्या आपको? ब्लड प्रेशर चाहिए, नहीं चाहिए। एंथुसियाज्म रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा चाहिए, फ्रस्ट्रेशन चाहिए, नफरत चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस का अनुभव है ना, वो छोड़ना। गुप्ता जी ने बोला अभी क्या करने का, अभी क्या करने का है? रेजिस्टेंस का देखो असर क्या है।
रेजिस्टेंस का असर हो रहा है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। But sir, reaction is right. रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए। Sir, reaction is right, but impact is negative. Therefore, we must leave these good things. तो रेजिस्टेंस का एक इम्पैक्ट आया, वो पैकेज डील है, रेजिस्टेंस के साथ इम्पैक्ट मिलेगा। पैकेज होता है कश्मीर के साथ ये फलाना साथ में आएगा, आपको बोलेंगे मेरे को ऐसे सेपरेट करके दो, नहीं, पैकेज डील है, साथ में मिलेगा। आप बोलो मेरे को रेजिस्टेंस तो करना है लेकिन फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, एंथुसियाज्म कम हो गया, वैसे नहीं चाहिए। अभी आप देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट के लिए रियली मेरे पे भरोसा करिए, 1 मिनट के लिए प्रयोग करें, 1 मिनट के लिए कि आपने जितने भी लोगों को रेजिस्ट किया है, जो भी रेजिस्ट किया है वो छोड़ दीजिए, सबको एक्सेप्ट कर दो, जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर दो। तो जब छोटे थे तो कैसा लगता है, ये मेरी मौसी है, वहाँ मेरी मौसी है, ये मेरे मामा है, मेरे चाचा है, सबको अपना जैसे वैसे। 1 मिनट के लिए ऐसे सोचो, अभी वो क्या अनुभव आता है, क्या अनुभव आएगा? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है, है। छोड़े जो होने दो। एंथुसियाज्म आ गया, हाँ। एंथुसियाज्म आ गया, अरे वंडरफुल इमोशंस आता है, वंडरफुल इमोशन आ गया। जो अपना पहले आपने वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट थिंग, कि भाई वी वर कमिटिंग मिस्टेक्स, ब्लंडर्स ऑफ हाईएस्ट थिंग। नाउ बाय दिस फीलिंग, कितना छोटा सा है, कितना खुशी आ गई, खुशी आ गई। 1 मिनट के लिए खाली आपने सोचा, इतना वंडरफुल फीलिंग है, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। किसकी देर रहे हो? किसकी देर, इसके लिए हम खड़े यहाँ जमा होते, इम्प्लीमेंट कर दिए। चले जाइए, आज दोपहर का खाना दूसरे कोई रिलेटिव के घर पे खा लीजिए, चाचा के घर चाय बनाए, चाय नहीं। पहले क्या देखते थे आप, 5, 6 साल, 7 साल के तब देखते थे, अरे बाल बाजार पहुंच गया, आपने देखिए मन से कर लिया ना, तो वो भी ही इज एक्सेप्टिंग यू। और फिर आप किसी के घर पे मेहमान अनुभव नहीं करेंगे, हाँ। बोलेंगे मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर। मेरा घर। अच्छा, वो जब भी आप 10,000 में गए थे बाबा का, इम्पैक्ट क्या हुआ आपके? तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब एक्सेप्टेंस आपके जीवन में आए, तो प्यार का अनुभव क्रिएट हो जाएगा। बड़ी बात किया। साकार यहाँ पे रसमय मेडिटेशन प्रोग्राम में हम चाहते क्या है, एक्सेप्ट करो, प्यार का अनुभव हो जाने दो। हाँ बोलो। हम एक्सेप्ट ऐसे करते हैं ना सबको, तो कोई ज्ञानी जो होता है ना, वो हमको कभी ऐसा भी समझाते हैं कि अगर उसकी ये बात, ये बिग पॉइंट उसका एक्सेप्ट हम करते तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमको वो सच लगता है और फिर वापस हम जैसे थे वैसे बिहेवियर करने लगते हैं। तो उसके लिए देखिए, वो अपने को मूर्ख समझता है। आपको किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ अच्छी बात कहनी है, ये मैं अपने कदीम को ये कहना चाहता हूँ कि दारू मत पियो। एक तो है कि मैं रेजिस्ट करके इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊं और मेरे को ये लगे वो गलत है, कर रहा है गलत है, पाप कर रहा है, और मैं अभी बोलने जाऊं तो मेरे को सुनने वाला है वो बोलेगा इतने आप अपने घर पे में मेरे, आपको कोई ट्रबल दे रहा हूँ, मेरा कुछ सुनेगा। अभी जो हो रहा है वो तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ये एक्सेप्टेंस के भाव में, प्यार के भाव में मैं जाऊं, मैं कहूं देख भाई हम साथ में बड़े हुए, तेरा मेरे पे इतना प्यार है, तो जो भी कारण से कर रहा है कुछ तो कारण होगी। बचपन में तो दारू नहीं पीता था, मेरे साथ खेलता था, कुछ तो भी हो गया, कुछ तो भी पीड़ा तूने अनुभव की, कुछ तो भी दुख झेला, कुछ तो बात हुई।
क्या है मुझे बताओ, शेयर करो मुझसे, मैं हूं ना तेरे साथ। तो बोलता है ना इधर भाई है ना, बोल मेरे को छोड़ दारू। फिर दारू छोड़ने को बोलने की जरूरत नहीं। तो प्यार का अनुभव में लोग क्या, एक बार बोल दिया लोग बोलेंगे जान दे देंगे। ये रेजिस्ट कर करके जब बात करते हैं ना, तो ये स्ट्रगल और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का अनुभव होता है। और आप जिन लोगों को रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी बात समझाने को, वही लोग कुछ लोगों की बातें 1 मिनट में सुन लेते हैं। तो बात क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो हम रिलेशनशिप बनाने में कम ध्यान दे रहे हैं, तोड़ने में जाएगा। नहीं, अपनी बात सच्ची बात शब्द विब्द भूल जाओ। रिलेशनशिप आपकी क्या है, संबंध क्या है, उस पर ध्यान दें। क्या है तो उससे एक अलग उल्टा आप एक तरफ से बोल रहे हैं, अगर उल्टा कर लो, अगर वो आपको बोले कि आप दारू पियो, तो आप क्या करें? रेजिस्टेंट, एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस। क्या है जीवन, यहाँ पे हम क्या कोशिश क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए राजेश भाई, थोड़ा सा मैं ये बात कहूँ, क्योंकि मेरा समय जो है बहुत कीमती है, आपका भी समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं अपने समय को एक्सट्रीमली वैल्यू देता हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। क्योंकि पैसा तो आप वापस कमा सकते हैं, समय वापस मिलेगा। तो मैं बहुत केयरफुल हूँ, कोई भी समय, एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपका या किसी दूसरे का वैल्यूबल चीजों में जाए, वैल्यूबल चीजों में जाए। जैसे एक हमारे दोस्त उन्होंने बोला आपकी किताब, जो मैंने किताब लिखी ना, आप देखेंगे ना, कोई फालतू एक वर्ड भी नहीं, पहले से लेके लास्ट तक आप पढ़ेंगे तो एक एक पेज पे वैल्यू क्रिएशन। क्योंकि टाइम नहीं है ना किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, एज लिव्ड एक्सपीरियंस, क्या हमारे जीवन का जो अनुभव है उस पर कुछ इम्पैक्ट हो जाए, हमारे आपके जीवन के अनुभव पे इम्पैक्ट हो जाए। ये मेरे को कोई हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रश्नों पे चर्चा करने का समय नहीं, न तो ये चर्चा करके आपको कुछ लाभ होगा। आप आए क्यों यहाँ, संडे मॉर्निंग अपना समय खराब करके, समय इन्वेस्ट करके क्यों आए, क्यों आते हैं? आपको लाभ होना चाहिए ना, सर, टू गेन समथिंग। आपको लाभ होना चाहिए। अगर मेरा कजिन मुझे कहे आप दारू पियो, मैं क्या जवाब दूं? उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? किसको क्या लाभ मिल सकता है? मेरे कजिन से अगर मुझे कहे कि ये दारू पियो, तो मैं कुछ भी कहूं, किसी को क्या लाभ मिल सकता है? आपको अगर ऐसा जीवन में प्रश्न है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि दारू पियो, ऐसी परिस्थिति है, तो आप वो कहें, क्योंकि वो एज लिव्ड एक्सपीरियंस, आपके जीवन का अनुभव हो गया। आपके जीवन का अनुभव को इम्पैक्ट करेंगे ना। कोशिश तो यही है ना, कोई इमेजिनरी काल्पनिक चीजों पे बात करके कुछ फायदा नहीं। काल्पनिक नहीं है, रियल है, रिलेशन में है। अगर आप उससे बोलो दारू मत पियो, तो नहीं, वो नहीं, अपने नहीं, को बोलेगा आप पियो, तो अपने सामने आपका, आप देखिए क्या है, मैंने जो ये बात कही ना, वो एज लिव्ड रियल बात कही मैंने। मैं भी रियल बात कर रहा हूँ। अगर मेरा ब्रदर इन लॉ है, अगर वो पी रहा है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे तो फोर्स करेगा ना कि आप पियो। ऐसा है आपके जीवन में? हाँ। ऐसा है, कोई आपको बोल रहा है दारू पियो, हाँ। आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं करता, मतलब आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं पीऊँ तो आनंद मिलता है क्या? तो मैं दवा समझ के पी लूंगा, क्योंकि अगर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करूँ या वो करूँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो अभी आपने कह दिया कि अभी ये अनुभव में, आपके वो रिलेशनशिप के अनुभव में, जब आपने उसको कह दिया मैं दारू नहीं पीऊंगा, आप कंप्लीट हो गए। आपको कोई अभी कोई इसमें रेजिस्टेंस और इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, नहीं। तो बस खत्म हो गया, बस तो खत्म हो गया। देखिए अल्टीमेटली आपके जीवन का अनुभव क्या है, वो अल्टीमेट। आप बोलो मैंने बोल दिया, देखो मेरे को दारू नहीं पीना है,
आपकी बन जाए बिना पिए, आप कंप्लीट हो गए, आप आनंद में हैं, आप शांति में, बात खत्म नहीं, फिर कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो आप जो भी पूछे ना, कोई क्वेश्चन पूछे, एज लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है किसी को पूछे। और आपको प्रश्न अगर मैं कुछ कहूँ, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप पे डालने की ऐसी कोई मेरे को कोई चाहत नहीं, मेरे को कोई पड़ी भी नहीं है। मेरे को क्या है, मेरे को क्या बोलो, मेरे को दारू पीना है, पिलाना है, रेजिस्ट करना है, सबको रेजिस्ट करना है, करो, आपकी मर्जी, आपको मजा आ रहा है करिए, रेजिस्ट करना है करिए, इम्पैक्ट अच्छी लग रही करिए। तो फिर वो उसका फर्क क्या रह गया तो सीखने का, जो कुछ हम क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेजिस्टेंस छोड़ दो, आपको रेजिस्टेंस अच्छा लगता है नहीं, बहुत बढ़िया बात है, रेजिस्टेंस छोड़ेगा तो ही सुखी रहेगा, तो छोड़। अगर रेजिस्टेंस छोड़ भी दिया तो खुद को ही थैंक यू बोलना, आपने छोड़ा, बहुत बढ़िया बात है। आपने नहीं छोड़ा, ये बात तो मैं बहुत बढ़िया ही कहूँगा गुप्ता जी, बात तो बहुत बढ़िया है, मैं एग्री करता हूँ। ऐसी बात हम जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसी बात इस लेवल पे कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, जो बात ऐसी बात बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात का आप पे असर कब होगा कि आप भी यही वातावरण में है कि इम्प्लीमेंट करेगा, कि मैं यहाँ पे आऊं 2 घंटे में एक नया जीवन लेके जाऊं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे आए हो ना, आते देखते हैं कुछ, चलो कोई कॉन्सेप्चुअल चर्चा करते हैं, कि कॉन्सेप्चुअल चर्चा करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल चर्चा बोलते हैं, कोई काल्पनिक इमेजिनरी चर्चा करते हैं, कोई फायदा नहीं। मैं को क्या फायदा, आपको क्या फायदा। आप यहाँ पे आए ये सोच के आए मैं 2 घंटा बैठूं, मैं वापस जाऊं, कुछ लेके जाओ, नया जीवन लेके जाऊं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, सबके लिए। अगर ये भावना नहीं है तो मत आए यहाँ, अरे कोई फायदा नहीं। ये अगर भावना है तो आए। देखिए, मैं मैराथन दौड़ने गया सुबह 6 बजे, 8 बजे मैं मैराथन कंप्लीट किया, मैं 10 बजे आ गया। मैं अहमदाबाद गया, संडे मॉर्निंग आया, यहाँ पे आ गया। काफी कमिटमेंट, काफी अल्फा में बहुत कमिटमेंट है। आप प्रोग्राम कंटिन्यू करें, चलाए, मैं बंद कर दूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये कमिटमेंट से अगर हम प्रोग्राम करेंगे, आप अगर ये सोच के आए कि मैं एज लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, उसको मैं बदलना चाहता हूं, उस पर इम्पैक्ट करो, मेरे परिवार के शांति, प्रेम, आनंद के लेवल पे इम्पैक्ट करो, तो फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मतलब जो रेजिस्ट की बात की आपने, रेजिस्टर, विरोध, मतलब विरोध नहीं करे हाँ। तो अगर कोई मेरा मतलब मजाक मस्ती बहुत ज्यादा ओवर लिमिट हो गया, हाँ। अभी मैं उसको अगर मैं रेजिस्ट नहीं करूं तो वापस दोबारा रिपीट हो जाएगा। उससे बचने का क्या, उसके बचने का रास्ता कैसे? वही बोला ना, एक तो है बोले ये तो रेजिस्ट नहीं करता है तो और करो, उसके ऊपर और करो, ऐसा होता है कभी कभी। अपना लिमिट, ठीक है, मैं बात कि एक के आप से जो भी मजाक मस्ती करता है, कोई दुश्मन है? नहीं कोई दुश्मन कर रहा है? नहीं कोई कौन कर रहा है? फ्रेंड्स कभी कभी क्या ओवर लिमिट हो जाता है। प्यार है उनका, हाँ प्यार है, जिनका प्यार है उनको आप रेजिस्ट मत करो, तो और भी करेगा। एज लिव्ड एक्सपीरियंस समझ जाएगा। एज लिव्ड एक्सपीरियंस देखे कि अगर यहाँ पे समझ लीजिए मेरा कोई मजाक कर रहा है, आप मेरे को प्यार करते मजाक कर रहे हैं, देखो भाई ये मजाक ये ओवर लिमिट हो रहा है, मुझे पसंद नहीं। क्या सोचते हैं आपको तो भी करता रहेगा? नहीं ऐसा बोल दिया तो फिर बाद में नहीं करेगा, उसमें रेजिस्टेंस करेगा, धीरे धीरे समझ भी जाएगा। अभी मैंने बोल दिया मैं एज लिव्ड एक्सपीरियंस की बातें करूंगा। आपने बोला ना
यहाँ पे मैं किसी की कॉन्सेप्चुअल इमेजिनरी बातों का जवाब नहीं दूंगा। एज लिव्ड बात है, उस पर बात करूंगा। ये मैंने बोल दिया, कोई झगड़ा किया, कोई रेजिस्ट किया, तो फैक्ट है, बोल दिया। अभी आपने किसी को कह दिया, देखो भाई मेरे को मजाक पसंद, क्या सोचते हो और मजाक करेगा? मैंने बोल दिया कि मैं एज लिव्ड एक्सपीरियंस का क्वेश्चन पे बात करूंगा, कॉन्सेप्चुअल इमेजिनरी क्वेश्चन पे बात नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे? और क्वेश्चन इमेजिनरी पूछो, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर आप क्या करेंगे? ऐसे करिए सब। ये तो रजिस्ट्री हो गया ना, मैंने बोला कि कोई मेरे साथ मजाक मत करो, ये भी रजिस्ट्री हो गया ना। रजिस्ट करने का मेथड अलग रहता है। नहीं, मेथड नहीं, इसमें किधर रजिस्ट है? आपको जो पसंद है आप बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा? इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। रेजिस्ट कर रहे हैं ना, तो इम्पैक्ट आएगा। प्यार निकल गया, शांति निकल गई, आनंद निकल गया, गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो रेजिस्ट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने प्यार से ही कह दिया, तो कुछ भी मैं थोड़ा गर्म हो गया नहीं, रेजिस्ट नहीं, आप गर्म होके नहीं बोल रहे हैं, आप गर्म होके नहीं बोल रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक गर्मी चल रही है। गर्मी आप पैदा नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक। मैं कुछ लोगों को जब गुस्सा करता हूँ, उनको बोलते थे 5 मिनट का टाइम, शांति से तू अगर समझता है तो ये बात खत्म हो जाएगी। ऐसा फिर मैं घर में क्रिएट करूँ, फिर मालूम पड़ेगा रेयर करना पड़ता है, स्टाफ है, ये है, बोलते 5 मिनट में ये बात समझ, एकदम सिंपल बात, नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करें? ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस छोड़ दे, इम्पैक्ट छोड़ देनी है तो रेजिस्टेंस छोड़ दे। इम्पैक्ट को सहने की तैयारी है। दादा भगवान बहुत बड़े गुरु, आध्यात्मिक गुरु, ये वाले कोकोनट ऑयल वाले नहीं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। कौन? दादा भगवान? दादा भगवान है, गुरु है, अंबालाल पटेल। अच्छा, उनका नाम है अंबालाल पटेल, गुजर गए। उनका आश्रम है अहमदाबाद में, अड़ालज में, और सूरत में वो ज्ञान को प्राप्त हुए। उन्होंने एक अच्छी बात कही, गुजराती, वो गुजराती बोलते थे, एकदम देसी गुजराती भाषा। उनका ये कहना, जिन्हें संसार पोसातो હોય ને એ મારી પાસે આવો જ ये हमारी बात है, આવો જ। इसको संसार परवड़ रहा है ना, अभी संसार में अच्छा लगता है, परवड़ रहा है ना तुमको, संसार परवड़ रहा है ना, तो उधर चल, तुम एंजॉय करो ना, क्या मेरे बगल में नहीं करते। जो तकलीफ है वो अगर रेजिस्टेंस परवड़ रहा है तो रेजिस्टेंस रखो। रेजिस्टेंस की कीमत परवड़ रहा है ना, ब्लड प्रेशर आ रहा है कभी, क्या आने दो, कभी कभी एंथुसियाज्म चला जाता है, जाने दो, एडजस्टमेंट हो गया संसार में, तो कोई कोई जरूरत नहीं है ना, तब मजा करो। तो बुद्ध भगवान ने क्या कहा है? संसार दुख है, अब कितना भी बोलो संसार एडजस्ट हो गया, नहीं होगी। कोई कितना भी बोले मैं बहुत मजा कर रहा हूँ, नहीं कर रहे। आप जिसको भी सोच रहे हैं बहुत मजा कर रहे, कोई मजा नहीं कर रहे। 2500 साल पहले बुद्ध भगवान ने कहा, आर्य सत्य पहला, संसार दुख है, पीड़ा में जल रहे हैं लोग, दुख में जल रहे हैं, आग लगी है उनके जीवन में। आपकी जो मजाक कर रहे हैं ना भाई, उनके दिलों में आग लगी, पागल हो गए वो। उनपे करुणा रखो। वो बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत मजाक करता हूँ, मैं मजा कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो कहने की बात नहीं, दिखावा सब पीड़ा में चीज। ध्यान के सिवा कोई शांति पॉसिबल नहीं। ध्यान के सिवा जीवन में शांति और आनंद पॉसिबल नहीं, चाहे उतना कर लो।
कि ध्यान की प्राप्ति भी तो बहुत कठिन है। चलेगा। एक छोटी सी नौकरी करनी है, 16 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। जी आप सोचो आप क्या पाना चले हैं और कीमत चुकाने की हमारी तैयारी क्या है। छोटी सी नौकरी करनी है तो 5-10-25 हजार रुपया कमाने की 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और इतने मेहनत करनी पड़ती है सुबह से रात तक। आखिर जिंदगी चली जाती है, आखिर जिंदगी चली जाती है। हाँ। और हम कोई बोलेंगे अरे ये नौकरी करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर तो मत करो। तो क्या सोचते हो, नौकरी की कीमत है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ध्यान हमको मुफ्त में चाहिए, इजी होना चाहिए, वटाड़ा जैसा नहीं। ये तो एकदम सस्ती कीमत है। जितनी भी देखो, कबीर ने कहा है कि शीश मिले गुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान। वो दोहा भूल गया। सर कटा के भी अगर आपको ज्ञान मिलता है ना, सस्ती है बात, महंगी नहीं है, सस्ती है। हम क्या सोचते हैं, हमने बहुत उसको वैल्यू कम कर दी ज्ञान की। हम सोचते हैं सब ऐसे ही तुरंत हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। जितना भी आपको कीमत चुकाना पड़े ना वो सब सस्ती। जितना भी मेहनत, जितना भी परिश्रम, जितना भी जिद्दोजहद करनी पड़े सब सस्ता है ध्यान पाने के लिए। ध्यान पाने के लिए आप इधर आ रहे हैं ना, जो भी छोड़ना पड़े ना वो सब सस्ता है। जो भी छोड़ना पड़े, जो इनको जिनको ये वैल्यू क्लियर हो गई, ये क्लियर होना चाहिए। जो भी आना यहाँ ध्यान का अनुभव के लिए जो भी देना पड़े, रिलेटिव, शादी, ये वो, पैसा, 2, 5, 10, 25 हजार रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, सब सस्ता है। मेरा एक ऑफिस दुबई में संडे चालू है। दुबई संडे चालू है, संडे दुबई चालू है। फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे हाफ रहता है उन लोग का। फ्राइडे रजा हो, सैटरडे रजा हो। अभी दुबई का मैं काम करूँ ना साथ में, अभी दुबई के 2-4 ईमेल थे, तो और थोड़ा 2-5 लाख रुपया ज्यादा कमा सकता हूँ। ऐसे कोई हमारे साझा करते बोले हमारा कुछ 2,000 रुपये का ऑर्डर संडे को आ नहीं सकते, 2-5 हजार का ऑर्डर सस्ता है। तो 2-5 हजार क्या है, इसका वैल्यू 50 हजार, 50 करोड़ है, 500 करोड़, कोई इनवैल्यूएबल है, कीमत ही नहीं। कीमत नहीं। हाँ गौतम भाई, मेरा सवाल ये था, हाँ थोड़ा लंबा है, बोलो बोलो। फिर हम लोग आपका सवाल लेके ध्यान करेंगे। ओनली 11:45। हाँ महात्मा गांधी ने हाँ वीडियो रहेगा फिर। हाँ उनका विरोध नहीं किया, जो लोग उनका विरोध, गांधी जी का विरोध कर रहे थे, हाँ उन्होंने आजादी, स्वातंत्र वगैरह सब कहा, लेकिन उनका विरोध नहीं किया। लेकिन गोडसेवादी जो लोग थे, जिसको आज हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, हाँ वो लोगों ने हमेशा गांधी का विरोध किया, और गांधी ने उनका रिजेक्शन यानी विरोध नहीं किया, कभी नहीं एक्सेप्ट किया उनको। फिर भी उन्होंने गांधी को गोली मारी, और आज भी वो लोग गांधी को ही गालियां दे रहे। तो उसका मतलब गांधी को नुकसान हुआ या उनको फायदा होगा, वो क्या मेरी समझ में नहीं आया। विरोध नहीं करने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम मर भी जाए। ऐसा भी आपने कहा कि शीश कटा के भी शांति मिले। देखिए ये एज लिव्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं जवाब दे भी दूं तो भी एज लिव्ड नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इमेजिनरी क्वेश्चन। फिर भी क्योंकि गांधी जी को पे मेरा बहुत प्यार है, तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर ज्ञान करेंगे। और आज वीडियो नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, बहुत लंबा है, स्पेस का वीडियो है। नेक्स्ट वीक फिर हम देखेंगे। अच्छा आपका गांधी जी का बात करके। और नेक्स्ट वीक शायद अगर मैं बारगांव जा रहा हूँ, थोड़ा सा टेंटेटिव प्लान है। व्हाट्सएप सब लोग देखते हैं, आप लोग नहीं आ रहे 2 हफ्ते से व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे, बट हम आ रहे हैं। अच्छा ओके। मैसेज नहीं आ रहे लोग। तो अभी कुछ लोग, आप लोग जिम्मेवारी लो भाई, तेज नहीं आ रहा है तो राजेश भाई को पूछो, फोन करो क्या है स्टेटस। मैं तो अल्पा को फोन कर देती हूँ कभी कभी। अच्छा नहीं आप फ्राइडे तक नहीं आए तो राजेश भाई को पूछ लेने का क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा। और तुमको जिम्मेवारी फ्राइडे को फोन कर लेना कि ईदेन भाई है ना मुंबई में,
बाहरगाम जाने का। हमारा जो कॉलेज है उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो शायद उधर जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं हूँ तो मैसेज कर दो कि मैं नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ मुंबई में हूँ तो लिख दो कि है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे वो 27। इधर जो भी है वो व्हाट्सएप पे है ना, सब लोग है ना हमारे व्हाट्सएप में? WhatsApp में। नहीं तो आप फोन कर देना 28859002, फ्राइडे को फोन कर देना। हाँ, फ्राइडे को पूछ लीजिए। हाँ, थोड़ी मेहनत लीजिए, नंबर बाय पास 288। ज्ञान के लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, सस्ती है। ₹1 का फोन कर दीजिए जरूर, 28859002, ठीक है। ये राजीव भाई का नंबर है। आफ्टर टोल फ्री, साइड में टोल फ्री कर दो। आफ्टर 2, ठीक है। एक छोटी सी बात कहें हम, जो गौतम भाई ने कहा, आधार ये नहीं है, हम जीवन में किसको मूल्य देते हैं उस पे सब निर्णय होता है। गौतम भाई, क्या ठीक क्या गलत आपके मूल्य पे आधारित है, आप किसको मूल्य देते हैं। गांधी जी के जीवन की मनस्थिति, उन्होंने काफी अच्छी किताब लिखी, महाराज सत्यानाम प्रयोग। वो इस भाव दशा में जी रहे हैं, साधक की भाव दशा में जी रहे हैं, शांति की भाव दशा में जी रहे हैं। उन्होंने लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, उनको स्वर्ग मिल गया, परम आनंद में जी रहे हैं। उन्होंने परवाह नहीं की कि अगर इस परिस्थिति में मैं जीऊंगा एक्सेप्ट करके, शायद मेरी जान भी जा सकती है। और ये जब हमला हुआ तो पहले से मालूम था कि उनकी जान को खतरा है। काफी उनको कहा गया, वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला कि आपको हम सिक्योरिटी दे दें, ऐसे जनरल प्रोग्राम मत करो। उन्होंने बोला नहीं, भगवान जियाएगा उतना जीना है, नहीं तो मर जाएगा। उन्होंने इस भाव दशा को मूल्य दिया, इसलिए हम उनको राष्ट्र के पिता मानते हैं। आज लोग उसको मूल्य देते कि मैं जीवन से चिटका रहा हूं, ज्यादा जी लूं, तो भाव दशा को मूल्य नहीं देते। तो आप कौन सी भाव दशा को मूल्य देते, आप किसको मूल्य देते, उस पर सब आधार। आप बोलो मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम का मूल्य है, तो रिलेशन छोड़ दो। एक ईमानदारी, डिसेप्शन नहीं चाहिए ना, ईमानदारी कर लीजिए, क्या मूल्य देते हैं आप, उसको पकड़ लें। ठीक है गौतम भाई, ठीक है, हम लोग शांति से बैठ जाएंगे। मैं एक शेयर लास्ट वीक का, आपने बोला था कि आपके मन की तरह सबका भला, ये भाव रहेगा ना। नॉर्मली दिमाग में ऐसा रहता नहीं है, नॉर्मली हम रूटीन करते रहते हैं, जो आया वैसा रिस्पॉन्स देते रहते हैं। बट ये जब मालूम पड़ा कि मेरा भी भाव क्या है, सामने वाले का भला चाहती हूँ कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली माइंड भी फुल हो रहा है और सामने रिस्पॉन्स आ रहा है। अदरवाइज रूटीनली तो हम अपना ही देखते रहते हैं, अब जो अपने मन में विचार आते वैसा रिस्पॉन्स देते हैं। और अभी तो ये पूरा हफ्ता करने से बहुत फर्क पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स एक्नॉलेज डॉक्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप जरूर ऐसी कुछ बातें शेयर करें। दूसरा, अभी मुझे यहाँ से भांडू प्रोग्राम के लिए जाना है। तो वो 2 बजे से शुरू हो रहा है। मेरी सिस्टर की लड़की को कुछ अवार्ड दे रहे हैं। तो फिर मेरे को घर वाले बोले तो क्या करेगी तेरा खाना, तो मैंने उस पेरू साथ में रख दिया, मैंने बस में बैठ के जाएगी, बट आई गो। तो वही कि तुम क्या सैक्रिफाइस कर, खाना ही सैक्रिफाइस कर। मेरे को बोले तू घर आ, फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा, मैं भी नहीं, मैं वहाँ से चली जाऊंगी बांधो। तो सैक्रिफाइस किया है खाना। थैंक यू सो मच, मैं को बहुत दिल को बात छू गई। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। हम आज ध्यान करेंगे, तब हमारे जो साधक है मिसेस श्रद्धा राणे, उनके लिए भावना भी करेंगे। उनका कल कुछ इन्वेस्टिगेशन है, टेस्ट होने वाले हैं, वो बहुत नॉर्मल हो जाए, बहुत नॉर्मल हो जाए। एब्सोल्युटली यू विल बी फाइन। शी इज स्माइलिंग एंड लाफिंग, so she will be all right। ऐसी भावना भी हम करेंगे।
ठीक है, ध्यान के लिए बैठ जाए।